देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना पैर पसार चुका है। हर दिन कोरोना के आंकड़े रिकॉर्ड बना रहे हैं और सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि मरीजों के लिए अस्पताल में बेड की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। बेड की कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार ने कई बड़े फैसले लेते हुए मरीजों की परेशानी को कुछ हद तक तो दूर किया है, लेकिन अब खबर आने लगी है कि अस्पताल में इलाज करने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, जिससे सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने लगी है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने केंद्र से मदद करने के लिए गुहार लगाई है। दिल्ली के अस्पतालों में जल्द से जल्द ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, दिल्ली में ऑक्सीजन का भारी संकट पैदा हो गया है। कुछ अस्पतालों में बस कुछ घंटों के लिए ही ऑक्सीजन बचा है। मैं केंद्र से दोबारा विनती करता हूं कि जल्द से जल्द दिल्ली को ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए। तो वहीं ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार को चेताते हुए ट्वीट किया है, दिल्ली में अधिकतर अस्पतालों में केवल अगले 8 से 12 घंटे के लिए ही ऑक्सीजन उपलब्ध है। हम एक हफ्ते से दिल्ली के लिए ऑक्सीजन सप्लाई कोटा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जो कि केंद्र सरकार को करना है। अगर कल सुबह तक पर्याप्त मात्रा में अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो हाहाकार होगा। इस ट्वीट के साथ मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की एक लिस्ट जारी करते हुए इन अस्पतालों के ऑक्सीजन स्टॉक के बारे में बताया। तरह से तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं और इस स्ट्रेन में लोगों को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। तो ऐसे में दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन सेंट्रल ने दे रखी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा फिक्स करती है हर एक राज्य का, तो पहले जितनी ऑक्सीजन दिल्ली को दे रखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उससे अब दिल्ली का काम नहीं चल रहा। हमने पिछले एक हफ्ते से बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि दिल्ली का कोटा बढ़ा दीजिए, मरीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उस पर अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और आज हमारे साथ स्थिति यह है कि दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में 8 से 10 घंटे की 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है और इस वक्त दिल्ली के अस्पतालों में करीब 16-17 हज़ार मरीज़ अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं और अगर अगले 10 घंटे में, 12 घंटे में या 8 घंटे में उन अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो हॉस्पिटल्स मरीज़ों का इलाज कैसे करेंगे, क्योंकि कोरोना में ऑक्सीजन लगाना सबसे बड़ा ट्रीटमेंट साबित हुआ है। बात करें दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों में बचे ऑक्सीजन स्टॉक की, तो डीडीओ हॉस्पिटल में 12 घंटे, बुराड़ी अस्पताल में 8 घंटे, अंबेडकर अस्पताल में 24 घंटे, आचार्य भिक्षु अस्पताल में 10 से 12 घंटे, दीपचंद बंधु अस्पताल में 8 घंटे, संजय गांधी अस्पताल में 12 घंटे, एलएनजेपी अस्पताल में 12 घंटे, बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल में 8 से 10 घंटे का ऑक्सीजन है। तो वहीं दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में भी ऑक्सीजन खत्म होने की कगार पर है। बीएल कपूर अस्पताल में 8 से 10 घंटे, बत्रा अस्पताल में 8 से 9 घंटे, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में 4 घंटे, स्टीफेंस हॉस्पिटल में 12 से 15 घंटे, गंगाराम अस्पताल में 16 से 18 घंटे, होली फैमिली अस्पताल में 24 घंटे, मैक्स अस्पताल में 8 से 10 घंटे, बालाजी अस्पताल में 48 घंटे, श्री अग्रसेन अस्पताल में 48 घंटे और महाराजा अग्रसेन अस्पताल में 5 घंटे का ही ऑक्सीजन है। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने को लेकर फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये जरूर कहा कि ऑक्सीजन को लेकर काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई भी दिल्ली के हर अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में पहुंचेगी, जिससे लोगों की समस्या दूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।